दिल्ली में मुस्लिम धर्मगुरु अरशद मदनी द्वारा दिए गए हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान पर देश में धर्म के नाम पर एक महासंग्राम सा छिड़ा हुआ है। इस समय हम मौजूद हैं देवबंद के गीता भवन में। यहाँ के मुख्य पुजारी जो हैं पंडित विनय प्रकाश तिवारी जी हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं उनसे अरशद मदनी जी द्वारा जो हिंदू धर्म ग्रंथ है मनुस्मृति, उसमें ये उनके द्वारा ये कहा गया है कि वो और मुस्लिम की जो उत्पत्ति हुई थी आदम हव्वा सब एक ही हैं, ओम और अल्लाह एक ही हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, आप कहाँ तक सहमत हैं आप इससे? देखिए, मदनी जी ने जो भी बयान दिया है यह सरासर गलत है, कोई प्रमाणिक बयान नहीं है। अब मदनी जी को पता लग गया है कि सारे मुसलमान हिल गए हैं, उन्हें अपने इतिहास का पता लग चुका है, इसलिए मदनी साहब उनको ज़बरदस्ती रोकने का प्रयास कर रहे हैं और यह रुकने वाला नहीं है। रही बात मनुस्मृति के विषय में मदनी को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। मनुस्मृति को उन्होंने ठीक से पढ़ा नहीं। मनुस्मृति ने भगवान के यहाँ हमारे जो सृष्टि की प्रक्रिया है इसमें भागवत पुराण में प्रमाण आता है। भागवत पुराण जो कहते हैं कि हमारे यहाँ आसमानी किताब की बात इन्होंने किया। आसमानी किताब उनके पास है ही नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। आसमानी किताब हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ जो अवतार हुए हैं उन अवतार में एक अंशावतार, कलावतार, पूर्णावतार, पूर्णतम अवतार, इसकी 4 कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें कलावतार वेदव्यास भगवान ने इसको लिखा है और इसको बोला है गणपति गणेश भगवान, जो हमारे आदिदेव हैं गणेश, उनके द्वारा लिखा गया है। इसलिए मदनी साहब को ये जानकारी ही नहीं है कि मनुस्मृति है क्या। इसलिए सर्वप्रथम तो मदनी को मैं ये सूचना देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि पहले ठीक से उसको पढ़ें। और पढ़ने के लिए सर्वप्रथम मनुस्मृति पढ़ने के लिए उनको संस्कृत की आवश्यकता पड़ेगी, शायद उनके पास नहीं है। इसलिए मैं और कई ग्रंथों से आपको प्रमाण दे सकता हूँ। आपकी बात आगे की व्यवस्था में बताऊँ आपको। हमारे यहाँ एक पुस्तक है जिसका नाम है गीता। गीता राष्ट्रीय ग्रंथ है। गीता में भगवान 18 अध्याय है। 18 अध्याय में उन्होंने 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान स्पष्ट कहते हैं, जन्म कर्म मया सृष्ट, मैंने सृष्टि मैंने बनाई है। भगवान कृष्ण खुद घोषणा करते हैं कि मैंने सृष्टि का निर्माण मैंने किया है और यह गुण और कर्म के आधार पर वर्ण की व्यवस्था बनाई गई है। इसलिए मदनी साहब ने जो भी बयान किया है सरासर गलत है। यह न शास्त्रों का कोई प्रमाण है, अनर्गल प्रलाप है। इसलिए मदनी साहब को इस बयान से, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मुसलमान जो जान चुके हैं हिंदू धर्म ही हमारा पुराना इतिहास है, वो निश्चित रूप से लौट कर अपने पूरे इतिहास में आएंगे। इनको मदनी साहब रोकने में असमर्थ हो रहे हैं और आगे भी असमर्थ होते चले जाएंगे। अच्छा, मदनी साहब का ये भी कहना था अल्लाह और ओम एक ही हैं, आप कहाँ तक सहमत हैं? अल्लाह ओम अगर एक है तो फिर ओम को ही बोला जाए, अल्लाह बोलने की आवश्यकता है। अगर मान लीजिए अल्लाह और ओम कह रहे हैं दोनों एक है तो ओम को बोलिए, क्योंकि ओम को बोलने वाले यहाँ भारतवर्ष में रहते हैं। भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र है और भारतवर्ष सनातन धर्म है। स्पष्ट भगवान कह रहे हैं, मैं तो आगे की बात कहता हूँ, भगवान गीता में ही कहते हैं और कह रहे हैं ठाकुर जी गीता में 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में, आप उसको पढ़िए। उसमें लिखते हैं, ममई वांसो जीव लोके जीव भूते सनातना। भगवान कहते सारी सृष्टि में जितने जीवात्मा मैंने बनाया है वो मेरे हैं। और जब भगवान कृष्ण गीता में घोषणा करते हैं तो ये सत्य सनातन धर्म की ही तो घोषणा है। भगवान कहते हैं कि सारे जीवात्मा इस पृथ्वी पर चाहे किसी धर्म को मानने वाला हो, किसी बिरादरी का हो, किसी जाति से हो, ठाकुर जी कहते हैं कि वह मेरा है, मैंने उसे बनाया है। तो मदनी साहब बीच में कहाँ से आ गए? और ये कैसे कह सकते हैं कि ओम अल्लाह एक है? ओम अल्लाह एक है तो ओम क्यों बोला जा रहा है? अल्लाह को लोगों को बोलने में समस्याएं क्यों आ रही हैं? इसलिए मदनी साहब को समझना पड़ेगा कि अब सब लोग जान गए हैं और धीरे धीरे एक दिन उन्हें यहाँ वापस ही आना पड़ेगा। संसार में आप देखिए सारी व्यवस्थाएं, एक उदाहरण है। उदाहरण यह है, कहते हैं कि एक पक्षी जलयान जो होता है उस पर बैठ करके उड़ा और उड़ करके समुद्र के उस पार जाना चाह रहा था, लेकिन जब उसे आर पार नहीं दिखाई दिया तो लौटकर उसी जहाज पर आया। ऐसे ही जितने भी लोग हैं जो बनाए गए हैं उनको एक दिन लौट करके उसी सत्य सनातन धर्म की जहाज पर ही बैठना पड़ेगा और कोई जहाज नहीं है जिस जहाज से वो पार जा पाए, बीच में डूबना पड़ेगा। अच्छा गुरुजी, इस समय देश में एक ऐसा माहौल बना हुआ है, कभी रामचरितमानस को लेकर धर्म के नाम पर एक युद्ध सा छिड़ा हुआ है। क्या लगता है आपको, क्यों ये समय क्या चल रहा है ये सब? देखिए, इस समय भारतवर्ष में राजनीतिक हलचल इतनी ज़्यादा बढ़ गई है
और बड़ी इसलिए है कि आप सब लोग जानते हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें भारतवर्ष में राजनीतिक हलचल इतनी गंदी हो गई है जिसमें लोग अपनी व्यवस्था को बनाने के लिए, अपनी कुर्सी को हथियाने के लिए सारे हथकंडे प्रयोग कर रहे हैं। यद्यपि जिन जिन लोगों ने रामचरितमानस पे बयान दिया है वो रामचरितमानस को जानते ही नहीं, समझते ही नहीं। दुनिया में मैं समझ रहा हूँ कि आप जानते होंगे, भारतवर्ष राम का देश है, कृष्ण का देश है। सुबह उठते ही यहाँ संबोधन राम राम जी से होता है। बताइए, जो भी उठता है भैया राम राम कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इसलिए राम का देश है। और मैं केशव प्रसाद, कौन से मौर्य हैं? नहीं, केशव प्रसाद जी नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया है एकदम अज्ञानता में और केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए और पिछड़ों को एक साथ जुटा करके अपनी कुर्सी को प्राप्त करने के लिए। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ, राम का जिसने विरोध किया अब तक, आप राजनीति में देख लीजिए, उनका आज सब नामो निशान मिटता चला जा रहा है। जितने लोग थे, राम का विरोध करने वाला नहीं बच सकता है। राम हैं तो हम हैं, राम नहीं है तो कोई नहीं रह सकता है। राजनीति में आने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। विकास का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, रक्षा की मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है। लेकिन धार्मिक ग्रंथों पर अनाप शनाप बकवास करना निश्चित रूप से यह ज्ञात होता है कि वो एकदम अज्ञानी हैं, उनको कोई जानकारी नहीं है, इसलिए इस प्रकार का संभाषण कर रहे हैं। इस बार जो लगता है यानी कि धर्म को मुद्दा बनाया जा रहा है राजनीति का, मात्र इसलिए बनाया जा रहा है कि धर्म के मुद्दे को मिला करके आपस में द्वंद्व युद्ध करा देना। द्वंद्व युद्ध होगा तो हमारे जो हिंदू संगठन सक्रिय हो रहा है, हिंदू लोग सब जो एकत्र हो रहे हैं, उनको फोड़ देना है और फोड़ करके अपनी कुर्सी प्राप्त हो जाए, मात्र ही लाभ है, और तो कोई लाभ दिखाई देता नहीं। क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से? हम आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं, आम जनता जनार्दन को ध्यानपूर्वक श्रवण करना चाहिए। रामचरितमानस एक ऐसा अनुपम ग्रंथ है, इसको वेदों से लिया गया है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम, तुलसीदास जी कहते हैं, सारे पुराण 18 पुराणों से, निगम कहते हैं वेद को, वेद पुराण उपनिषद से सारांश निकाल करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में सरल अक्षरों में लिखा, जिससे एक भारत का एक एक जनमानस जो कम पढ़ा लिखा है वह भी इसका पाठ कर पाए, वह राम की कृपा, राम की कृति को जान सके। और रामचरितमानस तो जीवन में जीने का ग्रंथ है। यहाँ भारतवर्ष में जीना कैसे चाहिए? रामचरितमानस में स्वामी प्रसाद मौर्य को ये नहीं दिखा कि रामचरितमानस वही राम जो चक्रवर्ती सम्राट का बेटा था, परमात्मा राम, बेटा था नहीं, मुझे नहीं कहना चाहिए, भगवान श्री राम हैं, आज भी हैं, भगवान राम कभी गए नहीं। ऐसे राम के विषय में ऐसा अनर्गल प्रलाप कर दिया स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कि उन्हें मालूम ही नहीं है कि उन्होंने क्या कर दिया। उन्होंने अपनी बहुत बड़ी हानि कर ली है। रही बात ब्राह्मणों की, तो ब्राह्मण सदैव से क्षमाशील रहा है। ब्राह्मण कभी ऐसी व्यवस्थाओं पर बार बार क्षमा करता आया है, और ब्राह्मण की परिभाषा भी शास्त्रों में यही दी गई है कि कोई अनर्गल प्रलाप कर जाए तो उसे क्षमा कर दिया जाए। लेकिन यह कब तक क्षमा होगा? इसकी भी एक सीमा है। हर चीज़ की सीमाओं को लागना नहीं चाहिए। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इस समय गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, चौराहे पे निंदा यज्ञ चल रहा है, हर जगह चारों तरफ। और निंदा यज्ञ इतना बढ़ गया कि अब धार्मिक निंदा भी करने लगे लोग, जिसके विषय में जो आस्थाएं थी, जिसके बगैर किसी का काम चलता नहीं। लेकिन वो लोग ये नहीं जान रहे हैं कि राम से छूटने के बाद, राम को छोड़ने के बाद किसी की कोई सत्ता नहीं रहती है। धन्यवाद गुरु जी। हमारे साथ थे प्रसिद्ध कथावाचक पंडित विनय प्रकाश तिवारी जी। आपने अभी उनके विचार सुने। यह क्रम हमारा आगे भी जारी रहेगा। इंडिया प्लस न्यूज, मनदीप शर्मा, देवबंद। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।